अभी हम पलवल विधानसभा में मौजूद हैं। आप बता दें कि करण दलाल के कार्यालय में मौजूद हैं। आपको बता दें कि इनको जमीनी पकड़ कितनी है और किस मुद्दा पे वोट होने वाला है, किस मुद्दा पे मतदान होने वाला है और कितना विकास किए हैं। क्योंकि पहले पूर्व ये विधायक रह चुके हैं, बीच में एक बार इनको हार हो गई, लेकिन फिर भी पूर्व उससे पहले 2 बार 3 बार इन्होंने विधायक रह रहा है। इस बार कांग्रेस से इन्होंने फिर विधायक की चुनाव लड़ रहे। तो इस बार देखते हैं उनकी जो जनता में कितनी प्यार है और कितनी विकास किया और जनता के लिए आखिर ये क्या किया है और किस मुद्दे पर इस बार मतदान होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप बेरवाल। आपको बताया जाए जो पलवल का बात करें तो पलवल की जमीनी पकड़ कितनी है? बहुत अच्छी पकड़ है जमीन, बहुत बढ़िया। जनता के लिए क्या क्या किए हैं? जनता के लिए दलाल साहब ने किया जो कुछ किया है, सामूहिक काम में इतने किया हद से ज़्यादा। सारे जो डिस्ट्रिक्ट जो बनवाया है ये दलाल साहब ने मेहरबानी, और जो अपने कॉलेज आए, जो अपने हॉस्पिटल आए, ये सारे दलाल साहब का ही हो रहा है यहाँ पे। बात करें पिछला बार कोई कमी की वजह से वो मिस कर गए थे, इस बार पुनः फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? अब की बार चुनाव एकदम क्लियर होगा। हाँ, दलाल साहब बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। टक्कर कैसी रहेगी? टक्कर देखो, इलेक्शन तो इलेक्शन ही होता है, बाकी जीत पक्की है, इसमें कोई दरार नहीं। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने महिला के लिए 2000 रुपया देने की बात किया, वही बुजुर्ग के लिए 6000 रुपया महिला को देने की बात किया। तो क्या एजेंडा है या सगुन है? ये सारा ऐसा कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, वो पहले ही क्लियर हो गया। वो उसी को वो सीधा वही बीजेपी वालों ने रख दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन जब उन्हें पता था एक 2000 रुपये कांग्रेस वालों ने कह रखा है तो 100 रुपये बढ़ा दो, इससे होना कुछ नहीं है। 6000 रुपये हुड्डा साहब ने एक ही कलम से बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये करने का जो कहा है, बुढ़ापा पेंशन तो वो करेंगे और करके दिखाएंगे। 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री और अपना 500 रुपये का गैस सिलेंडर। ये जो वादे किए हैं ये एक कलम से बिल्कुल क्लियर होंगे। ऐसा आपको नहीं लगता ये वादा जो पुराना हो चुका है? क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव था, उसमें भी कांग्रेस ने ऐसा वादा किया, तो खटाखट 8500 रुपया देंगे, तो वो भी मिस कर दिए। अभी तक मुझे नहीं लगता किसी को मिला है। नहीं, लोकसभा चुनाव में भी बहुत ही कितना, ये लोकसभा चुनाव में कह देते हैं एमपी के लिए 6.5 लाख से जीत हासिल करेगा कृष्ण पाल गुर्जर, और फिर कह रहे हैं 10 लाख से जीतेगा। लेकिन थोड़ी ही वो रहेगी मिस्टेक, और कहाँ रही है? 1 लाख 1.25 लाख से जीता और कहाँ 10 लाख के ख्वाब देखने वाले। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, सारी सीटों पे 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी अच्छी अव्वल रही थी और 5 सीट लोकसभा की जीती भी थी, और बाकी और सीटों पे अच्छा प्रभाव रहा था। हरियाणा में सीएम किसको देख रहे हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अभी तक चेहरा क्लियर नहीं किया गया है। यूँ तो ऐसा है कि देखो, जब एमएलए बन के पहुँचेंगे, एमएलए जो पसंद बताएंगे वो सीएम बनेगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो इलेक्शन चला हुआ है तो जहाँ भी है उस पर क्लियर नहीं किया था। तो क्या लगता है विधानसभा का जो हरियाणा में चुनाव हो रहा है उसमें भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया, ऐसा क्यों रह जाता? सीएम का चेहरा क्लियर करने की वो ये हाई कमान करेगी। सीएम का चेहरा ये नहीं करते कि हाँ भाई कौन, वो देख जाने के बाद पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, उसके बाद हाई कमान सीएम का चेहरा डिक्लेयर करेगी। ये तो है ही नहीं कि भाई अपना हम कर रहे हैं, कोई हाई कमान बड़ी पावर बैठी हुई है कि सेंटर जो है वो करते हैं, इसमें ये होगा। और भी लोगों से जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, आप मुझे ये बताइए जो इस बार जो मतदान होने वाला है, किस मुद्दा पे मतदान करने जा रहे हैं? सर हम एक तो बेरोजगारी में मतदान करने जा रहे हैं, और सर बस बेरोजगारी में मतदान करना चाह रहे हैं साहब। क्या लगता है जिस बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पे विधायक जी जो आ रहे हैं दलाल साहब, तो क्या बेरोजगारी खत्म हो पाएगा? सर दलाल साहब के आने से लगभग बेरोजगारी खत्म हो पाएगी, अन्यथा किसी का आने से बेरोजगारी नहीं खत्म हो पाएगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहना चाहते हैं बस। उससे जानते हैं कि लोगों की क्या कहना है, क्योंकि यहाँ की जनता की यही कहना है जो दलाल साहब आएंगे तो बेरोजगारी खत्म होगा, विकास होगा, तमाम चीज़ होगा। सर क्या नाम है? मेरा कुलदीप है जी। क्या लगता है इस बार मतदान कैसी होने वाली है? भाई मतदान तो बढ़िया होगा जी। क्या सोच के मतदान से पूछो अब मैं नहीं, देखो मुद्दे बहुत हैं, विकास के मुद्दे हैं, और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, पलवल का जो बदहाली हो रही है इस समय, इन सब चीज़ों के मुद्दे तो बहुत हैं। आपकी मुद्दा क्या रहेगी? बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे पहले तो बेरोजगारी का ही वो है ना। क्या लगता है दलाल साहब आएंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा पलवल की? जरूर होगी, बेरोजगारी जरूर खत्म होगी दलाल साहब आएंगे तो।
सीएम किसको देखना चाहते हैं? भाई इतना बड़ा हमारा लेवल ना, हमारे तो नेता दलाल साहब है और हम तो दलाल साहब के लिए कार्य करते हैं। जो जिसमें दलाल साहब की राजी उसी में हमारी राजी, सीएम के जिससे वो सपोर्ट करेंगे उसी को हमारा सपोर्ट। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार जी, आप ये बताएं इस बार मतदान किस मुद्दा पे होने वाला है, कैसी टक्कर रहेगी? देखो इस बार टक्कर का तो खैर दलाल साहब के पक्ष में पूरा पलवल आके खड़ा हो गया, टक्कर की तो कोई बात ही नहीं बनती। आप देखोगे 36 बिरादरियों ने दलाल साहब का समर्थन किया है। अगर कोई भी जाति बिरादरी हो, उन्होंने पूरी जातियों ने संगठित एक प्रोग्राम किया है और दलाल साहब का पूर्ण रूप से समर्थन कर चुके हैं, पूरे समाज समर्थन कर चुके हैं। तो ऐसा कैसा क्यों लगता है जो अभी तक सीएम का चेहरा क्लियर नहीं किया है? क्योंकि चुनावी का तो टाइम बहुत ज़्यादा बच भी नहीं गया, 10-12 दिन बच गया। देखो ये तो उच्च लेवल के पदाधिकारियों की बात है कि वो ये करते या नहीं करते, लेकिन हमारे पलवल की बात है कि दलाल साहब यहाँ से भारी मतों से जीत रहे हैं और सभी जाति और सभी धर्मों के लोग उनके साथ हैं। और जब सीएम बनाने की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी सीएम जरूर किसी न किसी को घोषित करेगी और ये सभी लोग उनके साथ हैं कांग्रेस पार्टी के, और वो कम से कम भी 65 के अप्रोक्स सीटें जीत रहे हैं हरियाणा में। बात करें पलवल की तो पिछला बार भी इन्होंने कोई मिस कर दिए थे, इसकी वजह से इनको मिस हो गया था कोई कमी की वजह से। उससे पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो पलवल के लिए क्या भाग्यशाली होगा इस बार? देखो पलवल के लिए जो लोगों ने इस बार अपना मन बनाया, पलवल ने सोचा है कि भाई जैसे दलाल साहब ने अंबेडकर कॉलेज बनाया है, दलित समाज के लिए बहुत अच्छे काम किया है, एक सम्मानित काम किया है, अंबेडकर कॉलेज बनाया है। उसके बाद इतना अच्छा पलवल में सचिवालय बनाया, पूरे हरियाणा में जाके देख लियो ऐसी सचिवालय कहीं नहीं है। और जब दलाल साहब जब आए तो सबसे पहले जो पलवल में गंदगी का ढेर थे, उन गंदगी के ढेर को ख़त्म किया गया। आप यहाँ से जाइए, जो आपको मुख्य पुल है, जो आपको यहाँ से मुख्य नाला दिखेगा, जो सारे शहर की जहाँ से गंदगी आती है, उस पुल को बनाने का अगर किसी कार्य किया है तो वो दलाल साहब ने किया है। और हमारे बहन बेटियों के लिए जो आप देखोगे, ये हमारे पास में ये गवर्नमेंट स्कूल है, स्कूल की हालत जब दलाल साहब थे तो स्कूल की हालत बड़ी अच्छी थी। और आप वहाँ कमेटी में चले जाओ, करप्शन का तो दलाल साहब के नाम में राज ही नहीं था। कोई भी अफसर हो, अधिकारी हो, वो कांपता था कि भाई हम गरीब वसिया किसी भी लोगों से, चाहे वो कैसा भी लोग हो, हम किसी से रिश्वत नहीं लेंगे। दलाल साहब के राज में ना तो रिश्वत ली गई और सभी अधिकारी शहर के लोगों का सम्मान करते थे, शहर के लोगों की बात सुनते थे। लेकिन अब कोई अधिकारी सिर्फ रिश्वत में लिप्त है, करप्शन में लिप्त है, किसी लोकल आदमी की बात सुनने को ही राजी नहीं है। आपने बात किया पूरा हरियाणा के, तो पूरा हरियाणा में विकास को लेकर बात किया तो विकास के लेकर पानी, बिजली, कचरा, नाला, तमाम चीज़ से लोग परेशान हैं। क्या इस बार मुक्त हो पाएंगे? देखो जो लोगों की परेशानी, तो सबसे पहले तो देखो इस सरकार ने सरपंचों को पीटा है, खिलाड़ियों को पीटा है, डॉक्टरों को पीटा है, जो हमारे नौजवान साथी युवा डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों को भी पीटा है। लेकिन हरियाणा में जब से सरकार आई है, निकम्मी नाकारा सरकार आई है, इन्होंने 10 साल में लोगों को बदहाल कर दिया गया है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कमी रोजगार की आई है। आप जान पाओगे कि अपनी एडिटर हो, आपको सारी चीज़ों की पता है कि हरियाणा नंबर पूरे देश के अंदर नंबर 1 बेरोजगारी है, 27% के अप्रोक्स बेरोजगारी है हरियाणा में। और आप देख लीजिए कि रोजगार की बात हुई और उसके बाद जो भी पानी की जो अमृत योजना के नाम से हर डिस्ट्रिक्ट को 200 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन वो 200 करोड़ रुपए हर जिले के जो भी हमारे MLA सभी ने वो 200 करोड़ रुपए खाने का काम किया। पानी अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो इससे पहले MLA थे वहाँ जाके आप एक बार देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, वहाँ उनके दरवाजे पे पूरी पानी की भरा रहता है। लेकिन जब वो अपने घर के बाहर का पानी ठीक नहीं करवा सके, कि एक बार बारिश आ जाए तो एक हफ्ते उनके घर के बाहर पानी खड़ा रह जाए, तो आप देख सकते हो तो वो शहर में क्या काम करेंगे। उन्होंने पहले भी काम नहीं किया और अब दलाल साहब आ रहे हैं। आप देखना कि शहर में सारी कमियां पूरी करी जाएंगी। रोजगार को लेके जितनी पलवल की भागीदारी होगी उससे ज़्यादा रोजगार दलाल साहब लेके आएंगे और हर युवा के हाथ में रोजगार होगा। और पलवल में जो गुंडागर्दी भ्रष्टाचार चल रहा है वो जड़ से ख़त्म करने का काम अगर कोई कर सकते हो, चौधरी करण सिंह दलाल कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने अपना मन बना लिया है, लोगों की विचारधारा बन चुकी है कि पलवल को जो एक ही शख्स है जो सारी चीज़ों से मुक्त कर सकता है, पलवल में रोजगार ला सकता है, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकता है। और जो बहन बेटियों के साथ जो हर जगह छेड़छाड़ हो जाती है, ये सारी चीज़ दलाल साहब आएंगे, उनका कद और उनका पद इतना ऊपर है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सारी चीज़ों को कर सके। चाचा आपका क्या नाम है? हमारा नाम दीपक कुमार बजरंगी है। सर आप चाचा ये बताइए, जो हरियाणा में बीजेपी का जो मजबूती सरकार है, क्या इस बार टूट पाएगी या फिर पुनः वही दिखेगी? ये किसी भी प्रकार से मजबूत नहीं है, वादे करती है और तोड़ देती है। आप आ जाइए, सबसे पहले नगर परिषद पे आ जाइए। हरियाणा बालिंग महासभा का जिला संगठन का अध्यक्ष हूँ मैं। हमारे समाज के कुछ भाई, जिसमें 47 कर्मचारी रोल पे नहीं हुए थे,
उनका चंडीगढ़ से लेटर आता है इनको रोल पे लिया जाए, और आजकल में पूरे 5 साल निकाल दिए, उनको रोल पे नहीं लिया। उसके बाद में 23 कर्मचारी कोर्ट से जीत के आते हैं, उनको आजकल में पूरे 5 साल निकाल दिए, उनको नहीं लिया। उसके बाद 25 कर्मचारी जो कोरोना काल में जिन्होंने सरेंडर होने का काम किया था, उनको रोल पे नहीं लिया। तो ये बातें कहाँ हैं इनके बातें? ये तो झूठी सरकार है, झूठे बातें करते हैं ये। हमारे चौधरी करण सिंह दलाल ने, जब ये देश में कोरोना काल चला था, महामारी चल रही थी, घर घर में गरीब आदमियों को देख के उनके आटे दाल की व्यवस्था करी, उनके चूल्हे जलवाए घरों में। वो समाज कैसे भूल जाए चौधरी करण सिंह दलाल को? हरियाणा वाल्मीकि महासमाज चौधरी करण सिंह दलाल के साथ था और एक रीढ़ की हड्डी बन के उनका काम करेगा। जय वाल्मीकि, जय श्री राम। तो सब अपने अपने वादा करते हैं। बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी वाला ने बात किया जो महिला को 21 रुपया देने का था, आपको क्या लगता है? देखो, जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने कह दी है। मैं वाल्मीकि समाज का अध्यक्ष हूँ, उसी हित में बात करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। पूरा जिले का वाल्मीकि समाज तन मन से, दूध पीता बच्चा भी आज तो अगर कोई नारा लगा रहा है चौधरी करण सिंह दलाल का लगा रहा है। और आपसे हम एक वादा करते हैं कि आज्ञा नहीं है हमें किसी और काम की, और वोट चौधरी करण सिंह दलाल को देंगे, सौगंध राम की। ये हरियाणा वाल्मीकि महासमाज के प्रधान की और पूरे समाज की आवाज़ है ये। जय वाल्मीकि। आपसे एक लास्ट सवाल है, सीएम रूप में किसको देखना चाहते हैं? सीएम रूप में देखो, आप जो कहना चाह रहे हो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। चौधरी करण सिंह दलाल ही सीएम बनेंगे। करण सिंह दलाल सीएम बनेंगे? जी, बनेंगे। देखो, बेशक बनने हैं, रुतबा देखिए आप, जो रुतबा है, अगर कहीं खड़े हो जाते हैं ना तो सच्चाई का रास्ता निकालते हैं, इनके पेट में कोई पाप नहीं होता। तो हम चाहते हैं सीएम भी यही बने। देखिए, यहाँ की जनता की यही कहना है। जो बात करें पलवल की, तो पलवल की विकास करण दलाल के ही हाथ में है, क्योंकि उनके आने से यहाँ पे विकास होगा। ब्यूरो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, हरियाणा।